बच्चों, हम बात करेंगे आज एरर एनालिसिस का पार्ट 2। इसके पहले का जो लेक्चर आप लोग ने देखा था बच्चों, वो नीट स्पेशल है और ये भी नीट स्पेशल ही है। और इस नीट के स्पेशल में हम बात करेंगे एरर एनालिसिस का आगे का पार्ट। हमने एरर इन एडिशन और एरर इन सब्सट्रैक्शन आप लोग को पढ़ाया था, है ना। तो जैसे कि आपको a इक्वल टू दिया हो a प्लस माइनस डेल्टा ए ऐसे दिया हो, और b इक्वल टू दिया हो b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो आपको एरर इन a प्लस बी एडिशन अगर निकालना है परसेंटेज एरर, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन a प्लस बी इंटू 100 आप ये अप्लाई कर लेंगे। क्लियर। अगर यहाँ माइनस लगा हो तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये सब्सट्रैक्शन का हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगा, चाहे यहाँ माइनस ही क्यों ना हो, ये हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर है। तो इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लो कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 2 ओम, और R2 दिया है आपका, R2 हमने मान लिया यहाँ पर दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 3 ओम, ये मान लीजिए आपका दिया है R2। तो आपसे अगर पूछ लिया सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इसे ऐड कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। सीरीज में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये इन सीरीज है। किसमें बच्चों, सीरीज में। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 अगर आपको परसेंटेज निकालना है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो ये 100 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 200, और प्लस माइनस 3 to 5, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको इसी में निकालना है परसेंटेज एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आप R1 प्लस R2 अगर लगाएंगे ये परसेंटेज एरर, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये डेल्टा ए है या डेल्टा बी है, तो ये कितना है 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 200 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 जीरो, 5/2%, मतलब 2.5% का एरर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आपके नीट में पूछ लेता है। रेजिस्टेंस दिया रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना परसेंटेज एरर होगा ऐड करने पर, ये आप सवाल जरूर पूछेगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको प्रिपरेशन करेंगे और भी क्वेश्चंस। और अब बात करते हैं एरर इन एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर डिवाइड करते हैं कि कहीं पर, वहां पे एरर कैसे निकालेंगे। जैसे हमने कह दिया x इक्वल टू a इंटू बी दिया हुआ बच्चों, x इक्वल टू a इंटू बी, दो क्वांटिटीज के बीच में या तीन क्वांटिटीज के बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसमें अगर हमको एरर निकालना है तो हमेशा परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर निकलेगा। तो पहले हम फ्रैक्शनल निकालेंगे, रिलेटिव जिसको आप बोलते हो, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। पावर कुछ भी हो बेटा, अभी पावर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ इनटू है तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x परसेंट इक्वल टू होगा a परसेंट प्लस b परसेंट। अगर परसेंटेज एरर निकालना है x में तो आप ये अप्लाई करेंगे। अगर यही a अपॉन b दिया होता तब भी यही अप्लाई करेंगे प्रोसेस, ठीक है। डिवाइड में हो, इनटू में हो, तो वहाँ पे प्लस लगा देते हैं। डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी कर देंगे, ये रिलेटिव में आ गया। और परसेंटेज बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। इस तरीके से हम डिवीजन में और मल्टीपल में एरर निकालते हैं। अगर पावर में दे रखा हो, मान लो x इक्वल टू दिया है y की पावर n, तो पावर कहाँ आएगा बेटा, बगल में, और यहाँ भी रिलेटिव निकालेंगे, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू n इंटू डेल्टा y अपॉन y। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x परसेंट इक्वल टू n इंटू वाई परसेंट। ध्यान रखना अगर पावर में भी है
तो उसमें रिलेटिव निकालते हैं, पावर हमेशा बगल में आएगा, ठीक है। नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो ये पावर बगल में आएगा बेटा, किस में आएगा, पावर बगल में आएगा, इनटू y%, मतलब रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? तो यही है एरर एनालिसिस कंप्लीट। यहाँ पे एरर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इस पर आप एक न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो बेटा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने कहा एक स्फीयर है आपके पास और इसका ये रेडियस है, ठीक है, और रेडियस में हमने कहा कि 3% का एरर है। कितने परसेंट का? 3% का। तो इस स्फीयर के वॉल्यूम में कितना परसेंट का एरर आएगा? वॉल्यूम में कितना परसेंट का एरर आएगा? हमें परसेंटेज एरर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब सबसे मजेदार वाली बात यह है बेटा कि जो कांस्टेंट होता है, जैसे 4/3 पाई है, इसका एरर हम लोग नहीं निकालते, इसे छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देते हैं, सिर्फ वेरिएबल को लेंगे। यहाँ रेडियस है तो v% अगर हमको निकालना है वॉल्यूम में परसेंटेज एरर, इसे छोड़ देंगे, जो पावर होता है वो बगल में आ जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर सिखाया। पावर कहाँ जाएगा? बगल में। तो ये जो पावर है ये बगल में आएगा 3 × r%। r% कितना दिया बेटा? 3%। तो 3 × 3 बराबर 9। ये 3 × 3 है, तो 9% का एरर आएगा आंसर। कितने परसेंट का? 9% का। क्लियर? और क्वेश्चन जैसा कि मास में दिया है, कोई बॉडी मोशन कर रही है, मास में 3% का एरर है और उसके मोशन कारण स्पीड में 2% का एरर है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का एरर आएगा? काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का एरर आएगा? अगर इसे निकालना है तो हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते ही हैं। क्या होता है बेटा? 12 mv²। क्या करेंगे आप लोग, इसको थोड़ा सा न समझिएगा, कांस्टेंट को हटा देंगे, मास और वेलोसिटी को देखेंगे, तो इनके बीच में इनटू है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो m% प्लस पावर बगल में आएगा 2 × v%। m कितना बेटा? 3 है, प्लस 2 × v कितना है? 2। 2 2 जा 4, 4 3 7। 7% का बेटा क्या आता है? एरर आ जाता है। यही है परसेंटेज एरर निकालने का तरीका। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही मजा आएगा। इंटरेस्टेड है? सॉल्व करिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। हम ऐसे ही टॉपिक पर डिस्कस करते रहेंगे जो नीट एग्जाम में आने वाले हैं अब की बार। ठीक है, पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।